हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे नेट जेआरएफ के लिए हिंदी में तुलसीदास का परिचय एवं कवितावली पद से क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि ऊपर लिखा है तुलसीदास का परिचय एवं कवितावली के पद। तो चलिए देखते हैं आगे। इनके दिए गए हैं, नीचे तो कथन दिए गए हैं। कथन: एक लोक संग्रह का भाव तुलसी की भक्ति का एक अंग है। कथन और कारण के हैं। यह भाव कृष्णोपासक कवियों में भी है। उपरयुक्त कथनों में आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन किए। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य हैं। कथन 1 और कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य है। कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। तो इसमें हो जाएगा ग नंबर। कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है, सही नहीं है कथन 2। यह भाव कृष्णोपासक कवियों में है, कह रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तुलसी के संबंध में कौन सा कथन सही है? कह रहा तुलसी के संबंध में कौन सा कथन सही है? उनकी रचना रामचरितमानस में वर्णाश्रम व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास दिखाई देता है। तुलसी का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, जबकि कबीर का प्रतिरोधात्मक है। नारी के संबंध में उनका दृष्टिकोण सामंतवाद का पोषक ही ठहराता है। जानकी मंगलम, पार्वती मंगलम, बरवे रामायण और रामलला नहछू, जो तुलसी ने जायसी के पद्मावत के समान ठेठ अवधि का प्रयोग भी किया है। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है तुलसी के संबंध में? नंबर 2 है, इसमें ग नंबर नहीं सही है। ये जो कह रहा है ये नहीं सही है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास के काव्य में उनका निरीह भक्त रूप बहुत स्पष्ट हुआ है, पर वे समाज सुधारक, लोकनायक, कवि, पंडित और भविष्य स्फुटता भी थे। ठेक आतेली दिया है। तुलसी के संबंध में यह कथन किस विद्वान का है? रामचंद्र शुक्ल का है या डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। आगे भी 2 ऑप्शन है लेकिन उनमें से नहीं है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ही हैं। आगे हम देखेंगे तुलसीदास। तुलसी हिंदी कविता कानन का सबसे बड़ा वृक्ष है। उस वृक्ष की प्रशाखाओं को काव्य कौशल की चारुता और रमणीयता चारों ओर बिखरी पड़ी है। तुलसी के संबंध में यह कथन किस विद्वान का है? गणपत चंद्रगुप्त का, रामचंद्र शुक्ल का, विजेंद्र स्नातक, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। तो 4 नंबर में हो जाएगा। का नंबर आपका सही है, गणपति चंद्रगुप्त हैं इसके। आगे हम देखेंगे तुलसी चरित के रचनाकार कौन है? बेनी माधव, रघुवर दास, मुरारी मिश्र, रुद्रनाथ मिश्र। 5 नंबर है, इसमें रुद्रनाथ मिश्र हैं। यही आपका ऑप्शन सही है, रुद्रनाथ मिश्र। आगे है मातु पिता जगे जाय तजियो, विदा उन्हें लिखियो कुछ भाल भलाई। तुलसी की किस रचना की पंक्तियाँ हैं? 6 नंबर है, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली या गीतावली या कवितावली। तो इसमें हो जाएगा आपका विनय पत्रिका में, ऐसी बात ही कही है। आगे देखेंगे अपने दृष्टि विस्तार के कारण ही तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय में मंदिर में पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। तुलसी के संबंध में यह कथन किस विद्वान का है? नंबर 7 है। तो इसमें देखेंगे और ऑप्शन 2 यहाँ पे दिया रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और आगे दिया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा और बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह को। तो इसमें राम कुमार वर्मा है आपके, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आगे देखेंगे कवितावली के उत्तर कोड में कितने छंद हैं? पूछ रहा है कवितावली के उत्तर कोड में कितने छंद हैं? 181, 182, 183, 184। 8 नंबर में हो जाएगा 182 है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे बेनी माधव द्वारा रचित मूल गोसाई चरित्र में तुलसी
की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? वीर माधव द्वारा रचित मूल गोसाई में तुलसी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? तामाज्ञा, प्रश्नावली, गीत, गीतावली, दोहावली, बरवे, रामायण। तो 9 नंबर में हो जाएगा ख नंबर, गीतावली। आगे देखेंगे तुलसी को भक्ति का सुमेरु किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागादास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो इसमें हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति का सुमेरु कहा। आगे देखेंगे दगाबाज ने दूसरो जगजाल है कवितावली में तुलसी ने इस भावजाल में सबसे बड़ा दगाबाज किसे कहा है? 11 नंबर इसमें कलयुग को कहा है सबसे बड़ा दगाबाज। आगे देखेंगे आकाजू भय आजू लगी चाहे चारू पीर है पर लहने तुक ताक को तुलसी के अनुसार आज तक का आकाज क्यों हुआ? 12 नंबर में कह रहे हैं इसमें कलयुग के प्रभाव के कारण। अभी आगे भी देखिए कलयुग के बारे में कहे हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है ऊंचो मन ऊंचो रुचि भागो नीचो निपटी लायक न लंगर लवारू है। पद के अनुसार तुलसी किसके लायक नहीं है? ईश्वर भक्ति के, मोक्ष के, दया के या सांसारिक कर्म के? तो इसमें दया की कह रहे हैं, इसमें लायक नहीं कह रहे हैं। इनका आप लोग उपन्यास करेंगे, मानस का है, बहुत ही अच्छा उपन्यास है। निर्जारक की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसे जरूर पढ़े होंगे। आगे है चकारी न अकारी न खेती न बनीज भी जानत न पूर्व कुछ ये सब कबारू है पंथ में आए। आखिरी शब्द का अर्थ क्या है? भक्ति, वैराग्य, खान में खनन कर अंधंधा। 15 नंबर है तो 15 नंबर में हो जाएगा धंधा के बारे में ऐसा कह रहे हैं। अगला है जाकी छां हुए सर में ब्याद बाघ को जिसकी परछाई छूने से शिकारी सहम जाता है। 16 नंबर में पाक की पातक पुण्य पालवे को सो तुलसी को स्वयं के पाप को किसके समान भयंकर बताया गया है? यमराज के, रुद्र के, शेषनाग के या कंस के? तो इसमें 17 नंबर है। 17 यमराज के पाप को भयंकर बताया गया है। 18 है सुनत सिहात सब सिद्ध साधु साध को तुलसी के अनुसार सब साधु सिद्ध व साधक क्यों सिहाते हैं? 18 नंबर है इसमें राम के तुलसी के प्रति अनुकूल होने के कारण ये कहा गया है। अगला है मेरे जान जब तय हो जीव जय है जन्म्यो जग तब ते। वैसयों के पद के अनुसार किसने तुलसी को मोल ले लिया है? किसने तुलसी को मोल ले लिया है? लोभ क्रोध व काम ने, कलयुग ने, राम ने या राम के नाम ने? तो इनको राम के नाम ने मोल ले लिया है। अगला है सो पोछ न भयो है ना ही है कहूँ तुलसी ने पोछ पापी नीच किसे कहा है? कलयुग को, स्वयं को, राम भक्ति के विमुख को, अधर्म के मार्ग पर चलने वालों को। 20 नंबर है तो इसमें भक्ति को से विमुख लोगों को कहे हैं। नाथों न अपनायो लोक झूठी है परी। तुलसी के अनुसार संसार में क्या झूठी बात फैल गई है? 21 है तुलसी राम का सच्चा सेवक है। ये अनोखी बात फैल गई है। राम नाम के प्रभाव पाऊ महिमा प्रताप जगत मन अत महामुनिसो। पद में महामुनि पद किसके लिए आया है? पद में महामुनि शब्द किसके लिए आया है? परशुराम के लिए, विश्वामित्र के लिए, तुलसी के लिए, वाल्मीकि के लिए। तो 22 नंबर में घ नंबर वाल्मीकि के लिए आया है, परशुराम। अगला क्वेश्चन है तुलसी सो साहिब समर्थकों को सुसेवक हैं।
सुनत सिहात सोच को तुलसी समर्थ स्वामी राम का सेवक है, यह बात सुनकर कौन सह जाते हैं। दुष्ट लोग, तुलसी का अंत करने वाले, पाप या ज्योतिष लोग। 23 नंबर है, 23 में कहा है पाप, पाप सह जाता है। अगला है हाय है करत पारिगो काल फग में, तुलसी विशोकु है त्रिलोक पति लोक गयो। पद में किससे त्रिलोकपति ईश्वर के लोक में जाने की बात कही गई है। कंस को, रावण को, अजामिल को या यमन को। 25 है, 25 में यमन को कहा गया है। अगला देखेंगे जाहिर जहान में जमानो एक भांति भयो, बेजिए विबुध धेन बेसाही। तुलसी के अनुसार लोग कामधेनु को बेचकर क्या खरीदने लगे हैं। छेरी, कुतिया, साधारण गाय या गदही। 26 है, तो इसमें साधारण गाय खरीदने लगे हैं। रंग के नवाज रघुराज राजा राज के उमरी दराज महाराज चाहिए। पंक्तियों में किसकी लंबी उम्र की कामना की गई। धर्म के संसार के सभी प्राणियों की, साम्राज्य की, राम की। 27 नंबर है, 27 राम की गई है। इसमें कल की कुचाल देख दीन दीन दून देव, चोर हरि ही हैरान है। पद में चोर किसे कहा गया है। ये जो चोर कहा गया किसे, कलयुग के पहरेदारों को, असत्य को या लोभ को। 28 में लोभ को कहा गया है। अपने तब एक अवलंबु ज्यों, समर्थ सीतानाथ सब संकट विमोचन है। तुलसी को रामचंद्र जी पर भरोसा किसके समान है। जैसे भक्त को भगवान पर रहता है, जैसे बच्चे को माता पर रहता है, जैसे प्रजा को राजा पर रहता है, जैसे सावक को स्वामी पर रहता है। 29 नंबर है गण, जैसे प्रजा को राजा पर रहता है। तुलसी की साहसी सराह ये कृपालु राम। तुलसी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि राम को तुलसी के साहस की सराहना करनी चाहिए। 20 नंबर है तुलसी कष्ट सहकर्ती धर्म पर अटल हैं, क्योंकि वो जो मानस का हंस है, इसमें तुलसीदास जी बहुत ही कष्ट सहे, बहुत सी मुश्किलों का सामना किए हैं। एक बार समय निकाल के आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। तो आगे हम देखते हैं तुलसी अधिक अधमाई हैं। तुलसी अधिक अधमाई होते, तान हूँ सहाय कल कपट निकेतु है। पद में तुलसी ने स्वयं को किससे अधम माना है। कामी को, कंस को, रावण को, अजमल को कामी से माने हैं। जबै अनेक टेक एक टेक होबे हबै के, जो प्रिय पीर पूत हित राम लेत है। तुलसी में पद ने प्रियतम, प्रिय पूत किसे कहा। मुख को, रसायन को, पेट को, मोक्ष को। 32 नंबर है, तो मुख को कहा है। आगे हम देखेंगे तुलसी कैसो भयु विचारु अंध, धन देख कि अतजोग मोच सोचू परिणाम को। तुलसी ने संसार के सभी धंधों को, दौड़ को किसके समान बताया। मृग को, कमल को, सर्प को या जल तरंग को। 33 में सर्प को बताए हैं। भगति भगाए लोग निगम नियोगत सो, केल ही छोरो छरो सो हैं। किसने लोगों को भक्ति भाव से दूर किया है। 34 नंबर में लोभ ने। ऐसा तुलसी जी कर रहे हैं। विहीन गिलियो कलिकाल कराल न छुको, किसको कलिकाल ने निगल लिया है। धर्म को। 35 नंबर है संसार को। आगी बड़वागी पे बड़ी है आगी, तुलसी ने बड़वानल से भी बड़ी अग्नि किसे कहा है। क्रोधाग्नि को, मोहाग्नि को, विरह अग्नि को, जठराग्नि को। 36 नंबर में घ को, जठराग्नि को कहा है। बड़वानल। दबाए दूने दीन बन, तुलसी के अनुसार दुनिया को किसने दबा लिया है। 37 नंबर में दुखों के भार ने
सुनिए भूमिपाल तुम जाहि ढालो चाहिए, कहो धौर राखे ताहि को। भूमि में भूमिपाल किसे कहा गया है? 38 नंबर में विष्णु को। राज मराल के बालक फेलिकर पालत लालत को। तुलसी के अनुसार आजकल लोग राजहंस के बच्चों को हटाकर किसको पालते हैं? 40 नंबर है ग, कोयल को पालते हैं। जान कर जोरी करो परिणाम तुम पक्षी तय हो। पंक्ति में तुलसी किससे चुनौती दे रहे हैं? पाप को, अधर्म को, दुष्टों को, कलयुग को। 40 नंबर ग है, दुष्टों को। आगे है तुलसी को भलो पोछ हाथ रघुनाथ ही के राम की भांति। भूमि मेरी माती है राम की भक्ति रूपी। भूमि में तुलसी ने अपनी मति को किसके समान बताया है? 42 है घ, पंख को बताया है। कवितावली में कुल कितने छंद हैं? 43 है। कवितावली में कितने छंद हैं? तो 326 हैं। आगे देखेंगे। मैं ढारो बिगारो तिहारो कहाँ। तुलसी का कथन किसके प्रति कह रहे हैं? 44 में राम के प्रति कह रहे हैं। वेदों पुराण कहीं लोको विलोकियत। वेदों तथा पुराणों ने क्या कहा है तथा संसार में क्या देखा गया है? कलयुग में संसार को ग्रस लिया। संकट के समय राम ने सब पर कृपा की है। राम का नाम राम से भी बड़ा है। जनता धर्म विमुख है। 45 है कलयुग ने संसार को ग्रस लिया है। बैरख बाँह बसाइए पै तुलसी धरु ब्यान अजमल खेरे। पंक्ति में आए बैरख का अर्थ है 46 धाम। जपते बिगड़ी सुधर कवि की कोकिलों की। पंक्ति में तुलसी ने किसकी बिगड़ी हुई बात सुधारने का उल्लेख किया है? 46 में नारद की। आगे है तुलसी ने कवितावली में दान दया कर्म यज्ञ इत्यादि को किसके अधीन बताया है? 48 कलयुग के। वेद पुराण विहाय सुपंथु कुमारक कोटि कुचाली चली। पंक्ति में सवैया छंद कौन सा है? कौन सा भेद है? 49 में ग, किरीट। बड़ो क्रूर कायर कपूत कौड़ी आदि को तुलसी ने यह किसको कहा है? 50 नंबर में स्वयं को। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। इसे आप 1-2 बार सुनिएगा। नेट ज़्यादा के सिलेबस में नेट का आप पेपर देंगे तो उसमें पूछता ही है, तो ज़रूर देखिएगा। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रश्नोत्तरी फिर से हम लेके आएंगे। बाय बाय, टेक केयर।